हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक विद रूब्स। मैं आपकी न्यू फ्रेंड रूबी। मेरा नाम है रूबी। मैं आपकी एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मुझे आपसे कुछ मेरा रूटीन शेयर करना था। जैसे कि ट्रेटिनॉन क्रीम के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ही एक वीडियो बनाऊं। जैसे कि बहुत सारे लोग जिसको प्रेग्नेंट रहते हैं उन लोग की स्किन पे बहुत सारे डार्क मार्क्स आ जाते हैं। तो वो मैंने कैसे क्लियर किए वो मैं बताना चाहती हूँ। तो आप लोग ये पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे स्किप मत करिए, क्योंकि रेटिनॉन एक ऐसी क्रीम है जो हमारे स्किन को पूरी तरह से ख़राब भी कर सकती है और अच्छी भी कर सकती है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, तो ही आपको समझ में आएगी। अगर आप कुछ भी स्किप करेंगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। और मैं आपको बताऊंगी कि इसका एक्चुअल वे मैं कैसा यूज़ करी और मुझे इससे एक पिंपल और मेरी स्किन ड्राई नहीं हुई। तो मैं आपको इसका करेक्ट मेथड बताऊंगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका सही तरीका कैसा है और इसे कैसे यूज़ करना है। मैं इसे 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरी स्किन में कोई ड्राइनेस ना कोई पिंपल आई है। बहुत सारे लोग को आ जाती है सेंसिटिव स्किन रहने के बाद में। मेरी भी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो मैं आपको मेरी रेटिनॉल क्रीम की जर्नी बताऊंगी। ये मैंने कब और कैसे शुरू किया, इससे पहले मैंने क्या शुरू किया। तो ये वीडियो को फुल देखिए। जैसे कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो 7 मंथ्स में मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स आ गए थे। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक होती गई थी और मेरे जब स्किन पे जो पिंपल्स थे तो वो डार्क स्पॉट्स मेरे आफ्टर 1 ईयर भी नहीं गए थे। मैंने हर सीरम यूज़ किया। मैंने नियासिनामाइड के पूरे बॉटल्स ख़त्म करे हैं, मिनिमलिस्ट के, प्लिक्स के, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं हुआ। बस मेरी स्किन थोड़ी ब्राइट और नॉर्मल दिखती थी। उसके बाद मेरे डार्क स्पॉट जाते ही नहीं थे। तो फिर मैंने अपने आप से ही, ना मैं कोई डॉक्टर कंसल्ट करी, मैं खुद ही से ली हूँ। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर कंसल्ट करिए। रेटिनॉल का बेस्ट तरीका है आपको यूज़ करने के लिए। एटलीस्ट आप पहले इससे यूज़ करने से पहले आपको रेटिनॉल क्रीम यूज़ करना पड़ेगा। चाहे आप री इक्वल की यूज़ करो या पिलग्रिम्स की यूज़ करो या फॉक्सटेल की यूज़ करो। बट मैंने पिलग्रिम्स की 2 मंथ्स यूज़ किया था। उसके बाद मैं फॉक्सटेल की रेटिनॉल सीरम यूज़ करी हूँ 6 मंथ्स के लिए। उसके बाद मैं रेटिनॉल मैंने रेटिनॉल सीरम यूज़ किया है। उसके बाद मैंने रेटिनॉल की जर्नी अपनी शुरू की और मैं कैसे शुरू करी आपको बताती हूँ। मैंने री इक्वल का ये हाइक्लोरिक एसिड और सेरामाइड मॉइस्चराइज़र परचेज़ किया था नायका से। ये तो आपको कोई भी फार्मेसी से मिल जाएगी। तो सबसे कम परसेंटेज का आपको यूज़ करना है, 0.25% का आपको यूज़ करना है। तो यही आपको एक पी साइज़ से भी कम आप यूज़ करो अपने स्किन के ऊपर। जब भी आप ये यूज़ करते हैं तो आपको सनस्क्रीन नहीं छोड़ना है। सनस्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे अप्लाई करना है। एवरी 2 आवर्स या 3 आवर्स आपको यूज़ करना है। डॉक्टर शेट्टी की सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये सीरम और ये सीरम कब यूज़ करती हूँ। जैसे कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप रेटिनॉल के जर्नी में आना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ रेटिनॉल पहले ही आपका सीरम ना यूज़ करें और डायरेक्ट फेस पे ना लगाए, वरना ये आपकी स्किन पूरी डिस्ट्रॉय कर देगी और आपकी पूरी स्किन जल जाएगी और आपको बहुत मुश्किल होगी आपकी स्किन फिर रिकवर करने के लिए। तो इससे बेहतर है आप अपनी स्किन को पहले रेटिनॉल की आदत डालिए, उसके बाद रेटिनॉल तक आइए। तो मैं वैसे ही यूज़ करी हूँ। तो मुझे मेरे स्किन के जो भी मार्क्स थे बहुत ज़्यादा कम हुए। उसके बाद मैंने रेटिनॉल यूज़ किया है और मैंने इसको कैसे यूज़ किया है। मैं जब रात में सोने से पहले मैं ये अपने फेस जब वॉश करती थी तो मैं ये डॉट एंड की के फेस वॉश से यूज़ करती थी।
अपने लिए। ये मैंने नायका से परचेज़ किया है, सेल में परचेज़ किया था। अब ये एकदम जेंटल फेस वॉश यूज़ करना है आपको। कोई भी आपको एक्टिव फेस वॉश यूज़ करना नहीं है, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश आपको नहीं यूज़ करना है। प्लीज़ आप लोग एक जेंटल वाला फेस वॉश बैरियर रिपेयर का यूज़ करिए, हाइड्रेटिंग वाला। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस को ड्राई करके ये सेरामाइड के री-इक्वल की क्रीम लगाती हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं इसे 2 मिनट्स अपने स्किन पे छोड़ती हूँ। इसके बाद मैं रेटिनॉल क्रीम लगाती हूँ। बिल्कुल पी साइज़ से भी कम मैं ये क्रीम लगाती हूँ। और आपको इसे लगा के वैसे पूरे से मसाज करना नहीं है, बस थोड़े से डैबिंग तरीके से लगाना है। उसके बाद इसको एक 5 मिनट एटलीस्ट ऑब्जर्व होने दिए। उसके बाद आपको अगेन ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है आपको। उसके बाद आपको जब आप मॉर्निंग उठेंगे, आपको उसके बाद अपना एक फ़ेस वॉश से अपना फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद देन आपको ये सनस्क्रीन लगाना है। आपको ये सनस्क्रीन लगाने के बाद आफ्टर 2 आवर्स फिर से आपको ये सनस्क्रीन लगाना है। तो आप ये वीक में 2 टाइम यूज़ करना है आपको। आपका अभी स्टार्टिंग है तो आपको वीक में 2 टाइम, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो आपको वीक में 2 टाइम ही यूज़ करना है। ये जितना कम यूज़ करेंगे आपके स्किन पे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा और आपकी स्किन उतनी जल्दी ही अच्छी होगी। अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे और आप अगर इसको अल्टरनेट डेज़ भी लगाएंगे, अगर आप इसको डेली भी लगाएंगे तो आपकी पूरी स्किन ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ आप ये गलती कभी मत करिए आपको। और जब मैं 2 डेज़ के बाद एवरी वीक 2 डेज़ लगाती हूँ, तो मैं वो बीच के दिनों में मैं और क्या लगाती हूँ मैं आपको बताऊँगी। मैं ये यूज़ करती हूँ, मैं ये सीरम अपने स्किन पे यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में और नाइट में। ये एक दिन यूज़ करती हूँ, फिर दूसरे दिन मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ मॉर्निंग और नाइट में। आप चाहे तो ये मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, ये नाइट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्किन पे ये डायरेक्ट ही लगाती हूँ। डायरेक्ट लगाने से, ये एकदम माइल्ड सीरम से डायरेक्ट लगाने से ही आपके स्किन में आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। इसका सही इफ़ेक्ट जाएगा आपके स्किन के लिए। इसमें भी नियासिनामाइड है, इसमें भी नियासिनामाइड है। आप रेटिनॉल जब यूज़ करते हैं, अगर किसी की स्किन ड्राई होना है, अगर किसी को पिंपल्स भी आते हैं, तो अगर आप ये अल्टरनेट डेज अगर वीक में 2 टाइम अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उसके बीच के दिनों में, खाली दिनों में अगर आप ये लगाएंगे तो आपको पिंपल्स भी अगर आएंगे तो उतने ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो वो ड्राई हो जाएंगे इससे। और इससे ये बहुत माइल्ड और जेंटल है। ये मेरा बहुत फेवरेट वाला है। आप देखिए जैसे कि ये ख़त्म ही हो गया है, बिल्कुल ही ख़त्म पे है। अगर आप लोग ये मंगाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल कम रेट में अगर आप ये मंगाना चाहते हैं, तो आप लोग इसे मैक्रॉन ब्यूटी से मंगाइए। ये आपको मुझे सेल में मिला था और मुझे बहुत ही कम रेट में ये मैंने परचेज़ किया था। आप लोग मंगाइए। और आप लोग को मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये एक वीडियो एक जेन्युइन है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेटिनॉल यूज़ करना चाहते हैं। बट मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ आप लोग ये क्रीम नहीं यूज़ करिए। अगर आप लैक्टेशन मदर है तो भी आप ये नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैक्टेशन मदर हैं, अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्किन पे जो भी पिंपल्स मार्क्स हुए हैं अगर आपको हटाना है, तो मैं आपको एक क्रीम बताऊंगी, आप वो यूज़ करिए, जिससे आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। आपके प्रेगनेंसी के, आप लैक्टेशन मदर के बाद आप एक 6-7 मंथ्स के बाद आप यूज़ करिए। अगर आप बच्चे को फीड करते हैं तो प्लीज़ आप ये क्रीम नहीं यूज़ कर सकते हैं। रेटिनॉल एक बहुत विटामिन ए का बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है, जिससे आपकी स्किन एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो प्लीज़ आप लोग ये डायरेक्ट भी अपने स्किन पे नहीं यूज़ करिए। ये जितना कम लगाएंगे और जितना वीक में 2 बार लगाएंगे, आपकी स्किन उतनी ही ग्लास स्किन लेगी। ये बहुत लेट इफेक्ट दिखाता है, लेकिन 101% इफेक्ट दिखाता है। मैं 1.5 ईयर्स में अपने पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करी हूँ। मैं हर टाइप का सीरम, इवन मैं ये भी एक बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ ट्यूब, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। देन ओनली
आई जम्प टू ट्रेटिनॉन। ये एक बहुत अच्छी क्रीम है। आपको लगाने के स्टार्टिंग 2-3 डेज़ में आपको स्किन अच्छी लगेगी। जब भी आप लगेगी उसके बाद आप कभी डल दिखेगी, कभी ब्लैक दिखेगी, कभी पिंपल, कभी ड्राई। तो ये स्किन को सही रिपेयर करने के लिए ये इसका तरीक़ा ही यही है, इसका साइड इफ़ेक्ट ही यही है कि ये वो ड्राई करके पिंपल ला के क्लियर करके ही अपना स्किन का लेयर न्यू लाती है। तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ इसे वीक में 2 टाइम ही यूज़ करिए। पी साइज़ यूज़ करिए। अगर आप और कोई प्रोडक्ट पे रिव्यू चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप रेटिनॉल के बारे में और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। लेकिन आपको याद रखना है, आपको सनस्क्रीन नहीं छोड़ना है। आपको सनस्क्रीन कैसे भी यूज़ करना है। तो प्लीज़ आप लोग सनस्क्रीन अपने स्किन में कैसा भी लगाइए। मॉर्निंग इवनिंग अगर आप घर पर भी रहते हैं तो आप लगाइए, जब भी आपको रेटिनॉल का फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। थैंक्स फ्रेंड। अगर ऐसे ही आपको कोई और कुछ वीडियोस जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना, जब भी आप रेटिनॉल यूज़ करते हैं आपको अपने स्किन में कोई एक्टिव यूज़ करना नहीं है। चाहे अगर आप रेटिनॉल उस दिन नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई एक्टिव यूज़ करना नहीं है। अगर आप अपने स्किन पे कोई फेशियल वगैरह कराना चाहते हैं तो आपको रेटिनॉल एक 8 या 9 डेज़ पहले से ही यूज़ करना बंद कर देना होगा। अब फेशियल कराए तो और एक 8 डेज़ के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप कराओ ही मत जब तक अगर आप रेटिनॉल यूज़ करने हैं। बट ये बहुत स्लो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन करता है फ्रेंड्स। अगर आप और कोई वीडियोस जानना चाहते हैं ऐसे ही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।